सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पोषण आहार देने के लिए श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा पूरे प्रदेश में एक बड़ी मुहिम को बड़े सार्थक प्रयासों से निरंतर चलाया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा पूरे देश में लगभग 5 लाख ऐसे बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है जो बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और किसी कारणवश इन बच्चों को पोषित आहार नहीं मिल पाया है। ऐसे बच्चों को ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन पोषित आहार दिया जाता है। इसी कड़ी में अगर पलवल जिले की बात की जाए तो जिले भर में लगभग 11 स्कूलों के 1260 बच्चों को पोषित आहार देने के लिए चिन्हित किया गया है। श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट की पदाधिकारी चित्रा ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अधिकांश सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोरोना महामारी की आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। ऐसे में ट्रस्ट द्वारा बच्चों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर किट वितरित की गई है। इस इम्यूनिटी बूस्टर किट में कई सारे पोषक आहार और रोगों से लड़ने वाले विटामिन, प्रोटीन और एंटीबायोटिक उचित मात्रा में शामिल किए गए हैं। इस इम्यूनिटी बूस्टर किट के नियमित सेवन से बच्चों की रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होगी। वह कोरोना महामारी की आने वाली तीसरी लहर से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट द्वारा गांव बघौला स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में चिकित्सकों की टीम द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट वर्ष 2016 से देश के सरकारी स्कूलों के लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के पोषण आहार वितरित कर रहा है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का हृदय संबंधी ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा गांव बघौला स्थित जीपीएस स्कूल में 20-25 बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर किट वितरित की गई है। मेरा नाम शिप्रा है और मैं श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट से हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट से पलवल हरियाणा में 11 स्कूलों में करीब 1250 बच्चों को हर रोज़ सुबह नाश्ता उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है अन्नपूर्णा, ये पूरे देश में, हमारे भारत देश में करीब 5 लाख बच्चों को हर सुबह पौष्टिक नाश्ता देता है। कभी दूध, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी खिचड़ी, इस तरीके का पौष्टिक नाश्ता हमारा ट्रस्ट बच्चों को देता है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह खाली पेट अपने घर से आते हैं और अगर वो भूखे होंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे। सरकार अपनी तरफ से मिड डे मील देती है, पर हमें लगता है कि हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए कि जब बच्चा सुबह आए तो वो खाली पेट ना पड़े। तो अन्नपूर्णा बच्चों को नाश्ता पहुंचाने तक का काम करती है। अब कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से हम लोग बच्चों को नाश्ता नहीं दे पा रहे हैं और आने वाली तीसरी कोरोना की वेव के जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसमें हमें भी लगा हमारा भी योगदान होना चाहिए और हम बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, उनकी ताकत को बढ़ा सकें। उसके लिए हमने ये इम्यूनिटी किट उनको अब दे रहे हैं। अभी आज हमने उनको आंवला और चना दिया है। आगे आने वाले समय में भी हम उनको आंवला, चना और साई श्योर जो हमारा प्रोटीन मिक्स है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा अनीमिक है, उसमें खून की कमी पाई जाती है। तो उन बच्चों के लिए हमने साई श्योर हमारा एक प्रोटीन मिक्स है जिसमें कि हम लोग दूध पाउडर और चीनी मिला के बच्चों को मतलब वो पूरा पैकेट हम बच्चों को देंगे। बच्चों को उसमें सिर्फ 1 चम्मच निकाल के पानी में मिलाना है और उनके लिए दूध तैयार हो गया। चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर में, ऐसे फ्लेवर्स में होगा दूध ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए ये। और फिर वो रोज़ अगर ये 1 गिलास पीते हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ेगी। साथ में उनकी विटामिन सी, जिंक वगैरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम उन्हें आंवला कैंडी और भुने हुए चने दे रहे हैं। आगे हम इनको पीनट चिक्की, जैसे गुड़ और मूंगफली की चिक्की है, वो भी देना चाहेंगे आगे आने वाले समय में। जो 12 साल के आपने बता रहे हो, स्वास्थ्य की भी जांच की गई आपके ट्रस्ट की तरफ से? हाँ, ये उनके स्वास्थ्य के लिए ही है, बच्चों के लिए, कि उनके स्वास्थ्य बढ़े और उनकी तंदुरुस्ती बढ़े। उसी के लिए ये पूरा का पूरा हमारा जो काम है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है।
स्वास्थ्य की जांच के लिए कोई स्वास्थ्य जांच शिविर या कैंप भी आपके द्वारा यहाँ लगाया जाता है? श्री सत्य साई संजीवनी पलवल में है, वो भी हमारा अन्नपूर्णा का ही सिस्टर कंसर्न है। श्री सत्य साई संजीवनी, वो लोग यहाँ पे आके आए दिन स्वास्थ्य जांच करते हैं बच्चों की, और वो एक अस्पताल है जहाँ पे बच्चों का मुफ्त, जिन बच्चों को दिल का कोई भी परेशानी है उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। तो वो लोग यहाँ पे आके आए दिन कैंप लगाते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़, मदर्स और छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए उनका डॉक्टर्स की पूरी टीम आती है जो चेकअप करती है, और साथ साथ में उनको ये साइशे और न्यूट्रिशन मिक्स भी दिया जाता है ताकि वो इसको दूध के साथ ले सकें और उनकी इम्यूनिटी बढ़े। जांच कैंप के दौरान कोई ऐसा बच्चा भी मिला है यहाँ पे जांच के दौरान बच्चा मिला है जिसको कि दिल की परेशानी थी, और उसका मुफ्त इलाज भी किया गया है श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में। और अस्पताल यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है, तो वहाँ की टीम यहाँ पे आके बच्चों के साथ काफ़ी समय बिता के उनका अच्छे से मेडिकल चेकअप वगैरह करती है। जो आपके ट्रस्ट में जो कार्य किया था बच्चे को जो नाश्ता या भी कितना समय हो चुका है, कब से आप ये हम लोग यहाँ पे 2016 जुलाई से कर रहे हैं। वैसे अन्नपूर्णा ट्रस्ट की शुरुआत 2012 में हुई थी, जहाँ पे बेंगलोर के पास एक छोटा सा गांव है दूधबले करके, वहाँ पे ये ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे भी ऐसे ही एक गवर्नमेंट स्कूल में 50 बच्चों को रोज़ सुबह नाश्ता दिया जाता था। अब आज वो 50 बच्चे 5 लाख बच्चे बन चुके हैं, जो कि पूरे देश भर में हैं। कर्नाटका में ही इस समय 2 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको रोज़ सुबह नाश्ता दिया जाता है। कर्नाटका, केरला, अब नोएडा में हम लोग नॉर्थ में देखें तो नोएडा में करते हैं, दिल्ली में करना शुरू किया है हमने, यहाँ पलवल में कर रहे हैं, और हम और भी कोलकाता में करते हैं, मुंबई में करते हैं। इस तरीके से पूरे देश भर में हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि अन्नपूर्णा की सेवा करते हैं। मेरे स्कूल का नाम जीपीएस बगोला है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी कोरोना की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं। पहले जब हमारे स्कूल खुले थे, हमें अन्नपूर्णा की तरफ से कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे कभी कभी बिस्किट, कभी चना, कभी पोहा। धन्यवाद। आज हमें अन्नपूर्णा की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला कैंडी और चने मिले। खुशी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीपीएस बगोला है। जब हमारे स्कूल पहले बंद थे, हमें दूध, चने और पोहे अन्नपूर्णा की तरफ से मिला करते थे। आज हमें अन्नपूर्णा की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला कैंडी और चने मिले हैं। मेरी तरफ से अन्नपूर्णा को बहुत बहुत थैंक यू। नहीं मैं आप ये हमारी जो सत्य साई की अन्नपूर्णा संस्था है, ये 4-5 साल से सेवा कर रही है। जब से हमारे सत्य साई का हॉस्पिटल हुआ है ना ये ओपन, उससे पहले से हमने प्लान बना लिया था कि यहाँ जितने भी गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लगाओ। फिर यहाँ पर चेक किया, गरीब बच्चे आते हैं जिनकी कोई देखभाल नहीं होती है, उनको चेकअप कराने के कोई साधन नहीं थे। जब से चिल्ड्रन बच्चों के जो संजीवनी हॉस्पिटल बना है, इससे हमारे एरिया में बहुत प्रोग्रेस हुई है। और हमने कई गांव ले रखे हैं, देवली, कतारपुर, जटौला, बगोला के दोनों स्कूल, प्राइमरी भी, हाई स्कूल भी, 8वीं क्लास तक। मीरापुर है, अगवानपुर है, फिरोजपुर है और आलापुर है और मांदगोम, ये सारे गांव ले रखे हैं। इन बच्चों के जा के यहाँ से हमारे ट्रस्ट, वो अपने जो सत्य साई हॉस्पिटल के जो है ना डॉक्टर और एक वो एएनएम, वो जाके सबको चेकअप करती हैं। हार्ट के लिए चेकअप कराते हैं, कैंप लगाते हैं हम। फिर हमने जब देखा भाई यहाँ कमी है, तो उन बच्चों के लिए चने भुने, उबले हुए चने और पोहा और दूध, ये 3 चीज़ हमने हफ्ते में स्टार्ट कर रखी हैं। उनको नमक, मिर्च, मसाला सब हम अपनी तरफ से देते हैं। गैस के सिलेंडर के पैसे भी देते हैं, करते हैं। अब उन्होंने कहा भी अभी कोरोना फैल रहा है जब से, तो ये एक स्कीम निकाली है जिसमें हमारे अन्नपूर्णा के सारा स्टाफ है कि कैडी और चने भुने, हमें गज्जक भी देनी थी, तो हम उसकी बनती है ना गुड़ की गज्जक, ये उसमें अपने ये मूँगफली की गिरी की, वो हमें मिली, अवेलेबल नहीं हुई है। बाकी हमने वो भी बांटी थी, जो कि कहते हैं इसमें इन बच्चों के लिए वो बढ़ाती है फुर्ती।
बच्चे पहले प्रार्थना करते थे तो गिर पड़ते थे, धूप में जैसे प्रार्थना होती थी आधे घंटे पौन घंटे के लिए, तो कई बच्चों में कमजोरी पाई गई, उनकी वजह से प्रोटीन के ये हमने चला है। अब आगे भगवान चाहे तो और भी चलाएँ, जैसे शिल्पा मेहंदी बता रहे हैं, गौरव जी ने बताया हमारे कि भाई हम और संस्था और कुछ करने की सोच रही है। जैसे भाई दूध है, मिल्क लगा दिया, अब ये मिल्क में ही सारे प्रोटीन मिले हुए हैं, पानी में मिलाओ और इसको पिलाओ। उसके बाद गज्जक का भी और जो भी है, और टाइम टू टाइम इनको चेकअप कराते रहते हैं। हॉस्पिटल कोई भी आदमी कहीं का भी हो, कोई 16 साल से नीचे का बच्चा जो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी इलाज होता है। उसके साथ 2 गार्डियन हो, चाहे पेरेंट्स हो, उसके माँ बाप हो, उनको फ्री खाना, फ्री रहना, एक नए पैसे की कोई पर्ची नहीं कटती है। पान दान पात्र कोई है भी नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये साईं बाबा की मेहरबानी है, सत्य साईं बाबा की और अन्नपूर्णा वालों की तरफ से मेहरबानी चल रही है। और हम चाहते हैं आगे और प्रोग्रेस करें भगवान जैसे। हम तो इसके सेवक हैं जी, हमें कोई लालच नहीं है, हमें तो बाबा ने सेवा दे रही कि हम तो उसके आधार हैं कि हमें आदेश दिया उन्होंने, हम उसको पालना कर रहे हैं। 2009 से मैं जुड़ा हूँ बाबा से, सत्य साईं की तरफ से, जब तो वो जीवित थे जी। उसके बाद से ऐसा भाव बना हुआ है, हर साल जहाँ भी जाते हैं इनकी सेवा जैसा हो सकता है वो करते हैं। दान कहते गाना नहीं चाहिए, जो भी हम पे बन पाता हम करते हैं तन मन धन से। एसटी टीचर बोल रहा हूँ। ये सत्य साईं अन्नपूर्णा ट्रस्ट की वजह से, इस तरह से हमारे यहाँ 2016 से ये कार्य चल रहा है, जिसमें कि ये सुबह सप्ताह में 3 दिन पोहा, उबला हुआ चना और दूध देते हैं, जिससे कि बच्चों की, हमारी हीमोग्लोबिन बच्चों की बढ़ गई है। जब मैंने देखा जब आते थे प्रेयर में बच्चे गिर जाते थे खून की, उसकी हीमोग्लोबिन की वजह से। जब से ये दे रहे हैं तो बच्चे में हीमोग्लोबिन भी बढ़ा है काफ़ी। और बीच बीच में ये हमारे यहाँ चेकअप कराते हैं। एक बच्चे के हमारे यहाँ दिल में छेद पाया था, जब नेट्रेस की चेकिंग किया तो हर महीना में एक चेकअप करते हैं, तो उसका इन्होंने इलाज सत्य साईं हॉस्पिटल में फ्री कॉस्ट वो किया है। और आज हमारे यहाँ स्कूल में ये आंवला केंडली और चना जो दे रहे हैं, इससे 3rd फेज जो आ रही है कोरोना की, उससे इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ेगी। और इससे पूरी टीम ये अन्नपूर्णा की जो है उनकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिससे कि हमारे बच्चे पहले काफ़ी कम थे और अब आज की डेट में मेरे यहाँ 314 बच्चे इनरोल हैं इस स्कूल के अंदर। इस अन्नपूर्णा से ही बच्चों की एडमिशन बढ़ी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस टीम से कि आगे ही हम इस तरह का सहयोग करते रहें।